और हिमाचल में अब आम आदमी पार्टी ने भी हुंकार भरी है, इस पर आपकी जो है प्रतिक्रिया? देखिए, जो ये चुनाव हुए निश्चित तौर पे हमारे लिए निराशाजनक है। कांग्रेस पार्टी की जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। हम इन कारणों में जा रहे हैं। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इस हार को लेकर मंथन कर रहा है और जहाँ भी कमियां रही होंगी उन कमियों को हम दूर करने का जो है प्रयास करेंगे। और मैं यहाँ ये बात भी कहना चाहूँगा कि जो ये 5 राज्यों में चुनाव हुए, ये मुद्दों पे चुनाव नहीं हुए, क्योंकि इन चुनाव में कहीं भी महंगाई का मुद्दा नज़र नहीं आया, कहीं भी बेरोज़गारी की जो बढ़ती हुई दर है उस पर चर्चा नहीं हुई, कहीं भी कानून व्यवस्था के बारे में जो है चर्चा नहीं हुई। विकास तो इन चुनावों में कहीं नज़र नहीं आया। ये चुनाव जो है लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करके, भ्रमित करके लड़े गए। जैसा उत्तर प्रदेश में देखा गया कि पूरी तरह से जातीय ध्रुवीकरण और धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण का जो है प्रयास किया गया। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव मुद्दों पे होने चाहिए, लेकिन अफसोस है कि ये चुनाव जो है मुद्दों पे नहीं हुए। फिर भी जो जनादेश हिला है उस जनादेश को कांग्रेस पार्टी जो है स्वीकार करती है और हमारी भी जो कमियां रही हैं उन कमियों को भी हम दूर करने का आने वाले समय में प्रयास करेंगे। आम आदमी पार्टी ने हुंकार भरी है पर देखिए, लोकतंत्र में अधिकार है, हर पार्टी को अधिकार है कि वो पार्टी जो है चुनाव लड़े। और आज़ाद भारत से लेके अभी तक 47 के बाद कितनी पार्टियां बनी हैं इस देश में और कितनी पार्टियां अपना अस्तित्व बचा पाई हैं। अगर आप देखें, बहुत सारी पार्टियां आई, चुनाव लड़ी, जीती, एक बार जीती, 2 बार जीती, उसके बाद अस्तित्वहीन होगी। कितने दल है आज जो कि आज भी जनता के बीच में जो है कायम है। मुझे इस बात का गर्व है कि कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी विचारधारा नहीं बदली, कांग्रेस पार्टी ने अपनी सोच नहीं बदली। बहुत ज़्यादा समय कांग्रेस पार्टी को देश की राजनीति में हुआ है। एक समय ऐसा था, हम जो है बहुत ऊंचाइयों में थे, ऊंचाइयों के बाद हम नीचे भी आए, फिर हम दोबारा उठे। तो ये तो चलता है। हिमाचल में चुनौती नहीं है आम आदमी पार्टी? निश्चित तौर पे नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम किसी दूसरे की तरफ क्यों देखें? हमें अपने संगठन को मजबूत करना है। हमें लगता है कि कहीं कमी है, उस कमी को हमें दूर करना है। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है मजबूत है। और आपने देखा होगा कि हमारी जो जीत हुई, एक हमने जो ये मंडी लोकसभा का चुनाव जीता, 3 हमने विधानसभा के चुनाव जीते, तो वो जीत हमारी बेजा नहीं हुई। उसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया, संगठन को ग्रास रूट लेवल तक मजबूत किया है। और अभी भी आप देखें कि हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और अभी मैं पूरे प्रदेश का दौरा करके आया हूँ। सिर्फ जो हमारे 2 कबायली ज़िले हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ़ गिरी है, किन्नौर और लाहौल स्पीति, वहाँ मैं नहीं जा पाया। हमारी जो हिमाचल की PRO है दीपा दास मुंशी जी, हम दोनों ने मिलकर पूरे प्रदेश का दौरा किया। और सबसे बड़ी बात इस दौरे की ये रही कि हर ज़िले में जितने कांग्रेस पार्टी के स्थापित नेता हैं वो मंच पे इकट्ठे नज़र आए, एकजुट नज़र आए। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हमें चुनौतियाँ मिलती रहेंगी, क्योंकि देखिए, चाहे मानव का जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, आपको संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष आपका अनवरत जारी रहना चाहिए। तो चुनौतियों आएंगी और चुनौतियों से हम लड़ेंगे और कामयाब होंगे। केजरीवाल के मंत्री यहाँ आए हैं आज, सत्येंद्र जैन, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस जो है कोई चुनौती नहीं है, उनका मुकाबला भाजपा है। बहुत हल्का आंक रहे हैं कांग्रेस। देखिए, अब वो उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये उनकी अपनी सोच है।
उस विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो जो पंजाब में जिस एजेंडे को लेकर वो चुनाव जीत कर आए हैं उस एजेंडे पे काम करें। जनता ने उन्हें जनादेश दिया है, उस जनादेश पे वो पूरा उतरने का प्रयास करें और जनता के प्रति जो समर्पण की बात उन्होंने कही है उसके लिए काम करें। हिमाचल में कांग्रेस की क्या स्थिति है, कांग्रेस को क्या करना है, ये हमें देखना है, ये उनकी चिंता का विषय नहीं है। सर, सत्ता का सेमीफाइनल माना जाता है नगर निगम चुनाव, कितनी तैयार है कांग्रेस और क्या जो पार्टी चुनाव चिन्ह है उसके ऊपर ये नगर निगम चुनाव कराने की मांग कर रही है पार्टी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा है। जब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए, नतीजे आए, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने बहुत सारी जगह पे हमारी जो जिला परिषदें उनमें जो है तोड़फोड़ का प्रयास किया, तोड़फोड़ की, नगर परिषद में की, नगर पंचायतों में की। उस वक्त हमने मुख्यमंत्री जी को चुनौती दी थी कि वो 4 जो नगर निगम के चुनाव हैं उन्हें पार्टी चिन्ह पे कराएं। मुख्यमंत्री जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस की चुनौती स्वीकार करता हूँ, और आपने देखा होगा क्या असर हुआ। हमारी सोलन में नगर निगम बनी, हमारी पालमपुर में नगर निगम बनी, धर्मशाला में हम बड़े कम अंतर से हारे, मंडी में हमने जो मुख्यमंत्री जी का अपना ज़िला है वहाँ हमने मजबूत टक्कर दी, और अभी 4-0 के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने खोई हुई ज़मीन को तलाशने का प्रयास कर रही है, और ये नगर निगम के चुनाव महत्वपूर्ण है। तो जब 4 जो चुनाव है नगर निगम के वो पार्टी चिन्ह पे हुए तो ये भी पार्टी चिन्ह पे होने चाहिए, क्योंकि जैसी मुझे सूचना मिल रही है कि सरकार चाह रही है कि ये जो नगर निगम के चुनाव है ये पार्टी चिन्ह पे ना हो, तो दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। देयर कांट बी 2 डिफरेंट यार्डस्टिक इन सेम स्टेट। अब आपने 4 जगह पे तो पार्टी चिन्ह पे कराए, और आप शिमला में कहते हैं कि हम पार्टी चिन्ह पे नहीं कराएंगे। अगर ये पार्टी चिन्ह पे नहीं कराने तो कहीं ना कहीं डर है इनके अंदर, इन्हें लग रहा है हम चुनाव हारेंगे, तो हम तो फिर चुनौती देते हैं। जो रोस्टर और डिलिमिटेशन हुई है, क्या उससे आप खुश हैं या कहीं ना कहीं कमी है इस पर? देखिए, ऐसा है, बहुत सारी जगह पे कोशिश हुई है, जहां हमारा कांग्रेस पार्टी का मजबूत वार्ड है उस वार्ड को डिस्टर्ब करने की कोशिश हुई है। खैर, अब उस पर हम नहीं जाना चाहते। अब आया, लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। उत्तराखंड में भी सर कांग्रेस को हार ही मिली है, रिपीट हुई है 20 साल बाद उत्तराखंड में गवर्नमेंट। हालांकि पहले ट्रेंड था 5-5 साल का। तो हिमाचल के संदर्भ में किस तरह से देख रहे हैं आप इसको, क्योंकि हिमाचल में भी चेंज होता है, तो इस बार कहीं दिखते हैं कांग्रेस को आएंगी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर राज्य की जो परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ कहे, राजनीतिक सोच कहे, वो अलग अलग होती है। जो बात उत्तराखंड में वो हिमाचल में नहीं हो सकती, जो हिमाचल में वो पंजाब में नहीं हो सकती। हमारी परिस्थितियाँ अलग है, हमारे मुद्दे कुछ अलग है, यहाँ की राजनीतिक सूझबूझ सोच अलग है। तो जो उत्तराखंड में हुआ है वो हिमाचल में होने वाला नहीं है, क्योंकि हिमाचल में हमारे पास जो है मजबूत संगठन है, और आप देख रहे होंगे कि संगठन की गतिविधियां लगातार जारी है। हमने 1 मिनट भी आराम नहीं किया, लगातार हम जो है लोगों के बीच में हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता है सक्रिय, और अभी हमारा जो सदस्य अभियान है वो बड़े जोरों शोरों से चल रहा है, और नगर निगम को लेकर भी हमने तैयारियां शुरू कर दी। जैसे ही मैं प्रदेश के चुनाव दौरे से आया, कल हमने अपने पार्टी के लोगों की बैठक ली, जो हमारा मीडिया विभाग या मीडिया कमेटी है उसकी मीटिंग हुई, हमारी जो दूसरी कमेटी है उनकी मीटिंग हुई, आज हमारी मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग हुई। तो हम बराबर जो है नगर निगम के चुनावों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हमारी तैयारियां पुख्ता है। अब उम्मीदवारों, क्योंकि अब जब रोस्टर आया है तब साफ हो गया कि कौन सी सीट आरक्षित है, कौन सी अनारक्षित है। तो अब उम्मीदवारों की जो चयन की प्रक्रिया है वो भी हमने शुरू कर दी है, और हम ये चाह रहे हैं कि हर वार्ड में हम मजबूत से मजबूत और अच्छे उम्मीदवार उतारें। सर, कांग्रेस की पूरे देश भर में लगातार जो ग्राफ है वो घटता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए चिंता का विषय नहीं है? क्या संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ बदलाव की आवश्यकता महसूस नहीं करती पार्टी? कांग्रेस के नेता ही बदलाव की मांग करने लगे। देखिए, मुझे ये लगता है
कि चाहे हम चुनाव जीतें चाहे चुनाव हारें, हमें मंथन करने की ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पे हमारी जो पार्टी आला कमान है, अभी कहा जा रहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी और उस बैठक में हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता वो चर्चा करेंगे।